साहब ये तो सैयद साहब हैं। क्या हुआ सैयद साहब? नबी के बेटे हैं। अच्छा नबी के बेटे हैं। अच्छा सनद है तेरे पास नबी के बेटे हैं? फिर 90 लाख जो कलमा पर आया था गरीब नवाज में वो कहाँ चले गए? बिल्कुल चेहरा देख लो। आजकल तो ये कहा जाता है ये औलादे गौसे आजम हैं। तुझे किसने बता दिया औलादे गौसे आजम? इमाम साहब हमारी बस्ती करीब में कितने साल रहे? बिल्कुल एक साल रहे ना। तुम्हें पता हमारे दादा का नाम क्या है? नहीं पता ना। तो जब तुम हमारी बस्ती में रह के आए तब तुम्हें नहीं पता हमारे दादा का नाम क्या है? और स्टेज से क्या कहा जाता है जब उसके गांव के औलादे गौसे आजम? तुझे किसने बता दिया औलादे गौसे आजम? तूने इसकी छठी खाई है क्या? ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये सिवाय मिलावट के और कुछ नहीं। बिल्कुल क्या नसब की बुनियाद पर फजीलत मिलेगी किसी को? बोलो नसब की बुनियाद पर फजीलत मिलेगी? हजरत बिलाल तो काले थे। बिल्कुल क्या बात, गरीब भी थे जी गुलाम भी थे और उनका वतन भी काबा नहीं था, मक्का नहीं था। बिल्कुल लेकिन फजीलत कितनी मिली? अली नीचे, सुभान अल्लाह, अबू बकर नीचे, सुभान अल्लाह, उमर नीचे, उस्मान नीचे खड़े हैं और मेरा बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, समझना जी जो कि कम अक्लों को बहुत देर में समझ में आती है ना। जी जी जी, बाद में फिर मुझसे फोन करके पूछते हैं आपने हजरत ऐसा कहा, अबू बकर को नीचा कह दिया। बेवकूफ, अबू बकर वहां नीचे नहीं काबे के नीचे खड़े, बेशक, सुभान अल्लाह, उमर काबे के नीचे खड़े, जी उस्मान काबे के नीचे खड़े हो, बिलाल काबे के ऊपर खड़ा, सुभान अल्लाह, रंग का काला है काबे पे खड़ा है, सुभान अल्लाह, गरीबुल वतन है काबे पे खड़ा है। जबकि सैयदों का जद्दे करीम हजरत अली नीचे खड़ा है, सिद्दीकों का इमाम नीचे खड़ा है, आदिलों का इमाम नीचे खड़ा है, सखियों का इमाम नीचे खड़ा है। ये कहता मैं औलादे गौसे आजम हूँ, अपना सिलसिला डायरेक्ट लगा दिया औलादे गौसे आजम से। वहां तो औलादे अली भी खड़ी है, औलादे नबी भी खड़ी है, नबी के सहाबा भी खड़े हैं, फिर भी सब नीचे खड़े हैं और एक काला बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। तो नबी ने कह दिया अरे नबी जिसको बड़ा कर दे वो बड़ा है और जिसको नबी अबू जहल कह दे वो अबू जहल हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बिल्कुल बात है, स्टेज से झूठा छाटी बंद करो, बिल्कुल बंद करो ड्रामेबाजी। उसका तकवा बता, जी, उसके बाल तो लंबे नहीं है, औरतों से मुसाफा करके तो नहीं आया है, बिल्कुल क्या बात, अंगूठियां 10-10 पहन के तो नहीं आया है। जी अंगूठियां 10-10 पहन को तकवा बयान करना। जो देखो आदमी, जो देखो कि साहब ये तो सैयद साहब हैं। क्या हुआ सैयद साहब? नबी के बेटे हैं। अच्छा नबी के बेटे हैं। अच्छा सनद है तेरे पास नबी के बेटे हैं? फिर 90 लाख जो कलमा पर आया था गरीब नवाज में वो कहाँ चले गए? बिल्कुल कुछ वाकई ओरिजिनल सही है, जैसे बिलग्राम के बाद ओरिजिनल सही है, बिल्कुल हक बात, सादात मसौली ओरिजिनल जी सही जी है, सादात महरेरा ओरिजिनल सही है, जी सादात कालबी ओरिजिनल सही है। जी, तभी तो आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा है रजा, आए हैं, क्या बात है, कैसे आकाओं का बोल बाले मेरी सरकारों के, क्या बात, लेकिन आज झूठों की फैक्ट्री खुल चुकी है, इसलिए होश में रहो। चाहे किसी भी कबीले का हो, अगर तकवे वाला है तो वही तुम्हारा इमाम, बेशक, तकवे वाला है वही तुम्हारा इमाम, इमाम है। यहाँ तुम्हारी निस्बत नहीं देखी जाएगी, तकवा देखा जाएगा। बेशक, और अल्लाह के नजदीक सुन लो, जो बोलना चाह रहा हूँ बोल दूंगा, लेकिन पहले सुन लो। हाँ पूरा वसूल तो कर लो मुझसे, हक बात, क्या बात, है ना। अल्लाह के यहाँ निस्बत नहीं पूछी जाएगी, अमल पूछा जाएगा। बेशक, सुभान, पहला सवाल ये नहीं होगा कि तू सैयद है, मिर्जा है, मुगल है, पठान है, अफगान है, अंसारी है, बुलूच है, कौन है। पूछा जाएगा पहले तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, पहला पूछा जाएगा तूने नमाज है कि नहीं पढ़ी है, जाएगा तुझसे पहले, है ना। जी रोज़े महशर के जहाँ गुदार बुबत अव्वली पुरुष से नमाज हो, पहला जो क्वेश्चन होगा वो नमाज का। और ये आज कहलवाता है कि नहीं साहब। अच्छा तारीफ भी खूब की जाती, चेहरा देखो कितना नूरानी है। अरे नूरानी अगर चेहरा देखना है तो उसका देखो जिसका इंतकाल हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, वो कौन था? वो जुमला कह रहा हूँ,
रजा मस्जिद से आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ताजुश शरिया जवाब देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रजा मस्जिद से आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजुश शरिया ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब रजा मस्जिद से आवाज आई अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इधर ताजुश शरिया की जबान बोली अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जैसे ही ताजुश शरिया बदरुत तरीका ने ये जुमला मोहम्मद नाम का अदा किया, रूह निकल गई। हमने कहा ताजुश शरिया की रूह तो पहले क्यों ना निकली? तो कहिए आशिक की रूह है, अपने महबूब का नाम लेकर जा रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, ये शान से रूह निकली। सुभान अल्लाह। यहाँ तो एक वक्त की नमाज का पता नहीं, इसलिए मुसलमानों, अय्यूब भाई, आइंदा साल जिस मुकर्रिर को बुलाओ उस पर नजर रखना कि उसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, शायर ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नकीब ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। जी जी, पहले देख लेना, नहीं पढ़ी हो फिर जलसे के बाद उससे पूछना कि आपने नमाज कहाँ पढ़ी थी हज़रत? जी हक है कि नहीं? जी जी, लेकिन तुम भी पहले पढ़ लेना, तभी हक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि तुम खुद बेनमाजी हो, दूसरे कौन होते हो पूछने वाले? बिल्कुल बढ़िया, बात सही है कि नहीं है? वरना दूसरों को नसीहत, अपने आप को फजीलत करने वाले की जबान काटी जाएगी कैंची जहन्नम से। बिल्कुल बिल्कुल हक बात है। मेरे भाइयों, नमाजी मुकर्रिर बुलाओ, नमाजी शायर बुलाओ, तो इंशाअल्लाह जलसे से 2-4 नमाजी जरूर बन जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, देखो बुरा मत मानना, मैंने यहाँ किसी का चेहरा नहीं देखा है। कुछ नातखा ऐसे हैं दाढ़ी कतरे होते हैं, उनको बिल्कुल स्टेज पे जगह मत, क्योंकि पब्लिक की समझती है जब ये दाढ़ी कटा के स्टेज पे चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल हक बात है हज़रत, ये बात हकीकत है और ऐसा होता है। पब्लिक कहेगी नहीं कि ये मिंबर रसूल है, यहाँ भी जूता रख सकते हो तुम लाकर? नहीं रख सकते, क्यों कि मिंबर रसूल है ये। जी, तो देख लिया करो, दाढ़ी कतरा हुआ तो नहीं है, मत बुलाओ इसे। जलसा किसी शायर से कामयाब नहीं होता, जलसा अल्लाह उसके रसूल की फजल से कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब। कमेटी वालों, ये मेरे दिल में एक अरमान था जो मैंने आपसे गुजारिश कर दिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कि सुम्मा नमाज आमीन। सबसे बड़ा अमल है। और रहा बात कब्रिस्तान में रहने का, तो कब्रिस्तान एक वीरान जगह है। जो कब्रिस्तान में रहेगा, कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा करके, तो वक्फ प्रॉपर्टी होती है और वक्फ प्रॉपर्टी पे तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन का हक होता है। लिहाजा अगर कोई कब्जा करेगा तो उसने दूसरे मुसलमान का हक मारा। ऐसा इंसान जहन्नम में। और कब्रिस्तान की जमीन गसब करके मकान बनाने वाला, उसको देखना, उसके चेहरे पे कभी रौनक नहीं आ सकती, बेशक उसके घर में कभी बरकत नहीं आ सकती। कब्रिस्तान एक वीरान जगह है, तो वीरानी से बचो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ तक फरमाते हैं, अगर मैं कब्रिस्तान की हकीकत बयान कर दूं तो लोग कब्रिस्तान जाना बंद कर देंगे। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, अगर मैं कब्रिस्तान की हकीकत बयान कर दूं तो लोग जाना बंद कर देंगे। बिल्कुल, लिहाजा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा मत करो। और कब्रिस्तानी नहीं, ये सुन लो, अल्लाह अपने हक तो माफ कर देगा लेकिन बंदों के हक माफ नहीं करेगा। नहीं करेगा, बेशक। हुकूकुल इबाद है ये वक्फ प्रॉपर्टी। कब्रिस्तान ही छोड़ो, अगर तुमने अपने भाई का हक मार लिया तो जब तक तुम्हारा भाई माफ नहीं करे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद तो माफ कर देगा, नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह तुम्हें मारेगा, पीटेगा, तोड़ेगा, जहन्नम में जलाएगा, कुटाई पिटाई होगी, फिर अपने फजल से माफ कर सकता है। मैं सनद नहीं देके जा रहा हूँ, जी जी जी, है ना? क्योंकि जहां सिर्फ जन्नत 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 करने वाला हो, जहन्नम का खौफ ना सिखाए, तो वहां शैतान को आने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, वो तो खुद ही शैतान वाला काम कर रहा है। कुरान की 6666 आयत करीमा में जितनी जगह जन्नत का जिक्र है, उससे कहीं ज्यादा जहन्नम का भी जिक्र है। बिल्कुल हक बात है। फखलफा मिन बाद खल्फिहिम अज़ाउस सलाह वत्तबउ शहवात फसौफा यल्कौना गय्या। बिल्कुल, जो नमाज छोड़ता है वो जहन्नम की वादी गई में जाएगा। नहीं पढ़ा कुरान में 16वें पारे में, हाफिज है ना, हाफिज साहब है ना? तो ये तमाम तरह की आयतें हैं। तो खाली जन्नत जन्नत नहीं, जन्नत की खुशखबरी में जियो, जहन्नम के डर में जियो। और अल्लाह से दुआ करो। भाई देखो, ब्याज के बारे में ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहूँगा, एक हदीस की तशरीह बयान करते हैं। बता दूं आसान लफ्जों में तो बता दूं, एक किताब है जिसका नाम है, लिखने वाले हैं हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला। हाँ भाई, ताजी के बारे में फिर पूछना, फिर तकरीर कराना। वो
ताजिए के बारे में दोबारा नेक्स्ट टाइम। अब थोड़ा सा, अब तो सुनो, एक बार तकरीर गया तो 10 साल के बाद बुलाया है। अब तो क्या जब मैं मर जाऊंगा तब बुलाऊंगा? नहीं, अब तो बुलाया 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 हो गई 12 साल के बाद। तो एक तकरीर कराई 12 साल पहले, अब 12 साल के बाद, अब अगले 12 साल में पता नहीं जिंदा रहेंगे कब्र में पहुंच जाएंगे, है ना? सलामत रखे। तो हाँ, क्या ब्याज की हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली की किताब है जिसका नाम है मुकाशिफतुल कुलूब। उसमें एक हदीस कोट करते हैं कि ब्याज लेने वाला अपनी सगी माँ से 70 मर्तबा जिना करे उससे ज्यादा बदतर है ब्याज लेना। बिल्कुल बेशक, अल्लाह अकबर, हक है। और जिना का गुनाह क्या है बाबा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अगर कोई मर्द जिना करे, कोई औरत जिना करे, तो कितने कोड़े मारे जाएंगे? 100 कोड़े। कितने मारे जाएंगे इमाम साहब? झेल लोगे 100 कोड़े? झेल लोगे अयूब भाई, है ना? या मैं झेल लूंगा? बोलो, है? तो एक मर्तबा जिना करने पर कितने कोड़े मारे जाएंगे? 100 कोड़े। और हदीस में क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ब्याज ले वो 70 मर्तबा अपनी सगी माँ से जिना करने से ज्यादा बदतर है ब्याज लेना। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। सुभान अल्लाह, अल्लाह कुरान करीम की सूरह बकरा की 3 पारे में इरशाद फरमाता है अल्लाह रिबा सूद को खत्म करना चाहता है, सदक़े को बढ़ाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सदका बढ़ाता है अल्लाह, सूद को खत्म करता है। और सूदखोर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी दीवार के साए में भी खड़े ना हो। अल्लाह, जिस गली से सूदखोर निकल जाता है वो जमीन का टुकड़ा काटता है। और एक बात अब मैं प्रैक्टिकली, ये तो हदीस हो गई, अब प्रैक्टिकल सुन, प्रैक्टिकल सुन। सूदखोर दुनिया ही में मरने से पहले सूद की जिल्लत उठाकर मरेगा। आप देख लेना, कोई भी अगर बस्ती में आपकी सूद लेता हो तो उसको नोट करना, नोटिस करना। मरने से पहले पहले अल्लाह उस पर ऐसे ऐसे अजाब नाज़िल करेगा कि कभी वो खुश नहीं रहेगा। आप देख लेना, जो भी सूद लेता हो आप देख लेना। अरे क्यों सूद लेते हो? किसी गरीब का गला क्यों घोटते हो? बिजनेस करो। अल्लाह के नबी फरमाया 70 गुना रिस्क है बिजनेस में। कितना रिस्क है? 70 गुना रिस्क है बिजनेस में। बिजनेस किसने की है मालूम है आपने? नबियों के इमाम ने बिजनेस की। सुभान अल्लाह। तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहली हमारी माँ हजरत खदीजा ने बिजनेस की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बता दूं, हजरत अबू बकर ने बिजनेस की है, सुभान। हजरत उमर ने बिजनेस की है, हजरत उस्मान तो बहुत बड़े मालदार थे, अबू उबैदा, हजरत साद इब्न वक्कास बहुत बड़े मालदार थे। और जिनके नाम से हम अपने आप को हनफी कहलाते हैं वो इमाम आजम कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस किया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा बिजनेस किया करते हैं। तो बिजनेस करो मेरे भाई। अब बिजनेस में एक फार्मूला बता दूं मैं आपको। जैसे सपोज दैट ये मेरी चीज है, 10 रुपए की खरीदी मैंने, मैं इसको आपसे 50 रुपए मांगूंगा, आपको भाई 35 ले लो, मैं आपसे कहूंगा 40 दे दो, 39 दे दो, 38 दे दो, है ना? और खरीदी कितने की? मैंने 30 रुपए की, और मांगे कितने? 40 रुपए। आप कम कर रहे हो, कम करते करते जहां पट जाए वो ठीक है, तो इसमें कोई हराम नहीं होगा। हराम कहाँ पे होगा? फार्मूला, हराम कहाँ पे होगा? मैंने कहा ये चीज मैंने 32 रुपए की खरीदी। कितने की? 32 रुपए। और हकीकत में आई है 30 रुपए की। हकीकत में कितने की आई? 30 रुपए। 30 रुपए। और मैंने क्या कहा, मैंने 32 की खरीदी है, अब मैं आपको 33 की बेच रहा हूँ। तो मैं कै रुपए झूठ बोला? 2 रुपए तो वहां झूठ बोला, 1 रुपया मुनाफा कर लिया। तो वो 2 रुपए जो झूठ बोला वो मेरे लिए भी हराम है, मेरी औलाद के लिए भी हराम है। क्या बात है, हक बात। तो कम करो, ये झूठ नहीं है। लेकिन जब मैंने 30 रुपए की चीज के बारे में कह दिया ये 32 रुपए की खरीदी है और खरीदी है 30 रुपए, तो 2 रुपए वो हराम है। या तो बताओ ही मत भाई असली कीमत, भाई मैं इतने की दूंगा, लो या मत लो, है ना? और अब तो एक ट्रेंड चल गया है, अरे मैं अभी हज करके आया हूँ, अभी हज करके काबे में नमाज पढ़ गया, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अब बेचारा सीधा साधा सुन्नी मुसलमान कहता है अरे हाजी साहब है। हाजी साहब झूठ थोड़ी बोलो, उसे क्या पता ये हाजी नहीं पाजी जी, ये झूठ बोल रहा है। अरे हाजी तो वो होगा जो नहाज करके आए तो उसका दिल अगर सख्त था तो नरम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर वो अकड़ू था तो नरम बन जाएगा।
अगर वो तेज मिजाज था तो खुश मिजाज बन जाएगा, अगर वो गुनहगार था तो नेकोकार बन जाएगा, अगर वो जहन्नमी था तो हजरे अस्वद को चूमकर जन्नती बन जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। नबी में गुंबद खजरा को देखकर जन्नती बन जाएगा। फिर आला हजरत बरेली से बोलेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तुम्हारी भी 2 मिनट के अंदर बात इनकी भी कह दूं। लो पहले मैं हवाला दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितने का दूंगा जी? 1 लाख रुपए। बोलो कितने का? 1 लाख। रिकॉर्ड करो भाई यूट्यूबरों।